हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे कि सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। इसमें हम लोग सबसे पहले सिंधु नदी को ही देख लेते हैं कि ये कहाँ से निकलता है और ये कहाँ जाकर अपना मुहाना बनाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है। सिंधु नदी की हम लोग बात करें तो मान लिया जाए कि यहाँ से ये इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये तिब्बत में एक जगह है। तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट, कैलाश पर्वत के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखर चू। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बती भाषा में इसको कहा जाता है सिंगी खबान। ठीक है, या इसको कहा जाता है शेरमुख। और ये यहाँ से निकलती है और जब भारत में यहाँ पर लद्दाख के पास दामोचक एक जगह है लेह में, वहाँ पर दामोचक में प्रवेश करती है। दामोचक से क्या होती है? भारत में ये प्रवेश करती है और भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर ये बहती है। ठीक है, लद्दाख से होकर ये बहती है। कहाँ से होकर बहती है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होकर बहती है और ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। ये ऊपर में यहाँ पर है लद्दाख श्रेणी और नीचे में जास्कर श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। सिंधु क्या करती है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर ये बहती है। ये काराकोरम श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, ये काराकोरम नहीं, ट्रांस हिमालय श्रेणी का भाग है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? इस क्षेत्र में लद्दाख में ही लद्दाख श्रेणी को ये काटती है और एक बहुत ही गहरे गॉर्ज जिसे कहा जाता है बुंजी में, लद्दाख में बुंजी नामक स्थान पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है जो लगभग कितना है? 5200 मीटर। ठीक है, ये हिमालय की सबसे गहरी गॉर्ज है, सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख श्रेणी को काट करके। गॉर्ज की हम लोग बात करें तो गॉर्ज भी आकार की एक आकृति होती है पहाड़ी क्षेत्र में। जब नदियाँ युवा अवस्था में पहाड़ों से या पर्वतों से नीचे उतरती है तो चट्टानों को काट कर क्या करती है? इस तरह की आकृति बना देती है। इसे क्या कहता है? गॉर्ज। ठीक है, इसी तरह गॉर्ज का निर्माण कौन करता है? सिंधु नदी, लद्दाख श्रेणी को काट कर। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके यहाँ पर कहाँ पर आती है? अरब सागर में आकर के, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर अपना मुहाना बनाती है मकरान तट के पास। यहीं पर है मकरान तट। यहाँ पर आकर क्या करती है? ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदी की हम लोग बात करें इसकी, तो यहाँ से इसका उद्गम हुआ बोखरचू से। ठीक है, बोखरचू से उद्गम हुआ और इसमें जो सबसे पहली नदी मिलती है वो यहाँ पर है, उसका नाम है श्योक। ठीक है, ये नदी कौन है? श्योक। उसके अलावा बात करें इसी श्योक में एक और नदी मिलती है आकर के, उसका क्या नाम है? वो है नुब्रा। वो क्या है? कौन नदी? नुब्रा नदी। ये नदी जो है नुब्रा नदी, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ के मिलती है? श्योक में। और श्योक कहाँ मिलता है? फिर जाकर के सिंधु में। ठीक है, उसके अलावा नीचे से बाएं तरफ से एक नदी मिलती है, उसका नाम है जास्कर। ठीक है, जो बाएं तरफ से सिंधु में मिलती है इधर से, उसका क्या नाम है? जास्कर। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर एक नदी मिलती है, उसका नाम है गिलगिट। ठीक है, ये नदी कौन है? गिलगिट। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा यहाँ पर तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के क्षेत्र में अटक पहाड़ी के पास एक नदी आकर मिलती है, उसको क्या कहा जाता है? काबुल नदी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, कौन नदी है? काबुल नदी।
काबुल नदी में ही एक और नदी आकर मिलती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्वात नदी। ठीक है, स्वात नदी। स्वात नदी की बात करें तो ये स्वात घाटी भी है पाकिस्तान में, जिसे पाकिस्तान का स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ जब आइएगा आगे तो यहाँ पर 3 नदी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक तोची, ठीक है, दूसरा कुर्रम और एक क्या है? गोमल। ठीक है, यहाँ पर तोची, उसके बाद कुर्रम और यहाँ पर क्या है? ये गोमल। ठीक है, ये 3 नदियाँ क्या होती है? इस तरफ से आकर के दाहिने तरफ से आकर के कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास। और बाद में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आके पंचनद मिलती है। यहाँ पर मिथानकोट एक जगह है, मिथनकोट, यहाँ पर आके पंचनद नदियाँ मिलती है। 5 नदियाँ जो पंजाब के क्षेत्र से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इस सब क्षेत्र से होकर क्या करती है? एक नदी, उसे क्या कहता है? पंचनद। उनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक नदी यहाँ से निकला और यहाँ तक आया। ठीक है, उसके बाद एक नदी यहाँ से निकला और ये जाके डायरेक्ट कहाँ मिलता है? सिंधु में। उसके बाद एक और नदी यहाँ से निकलती है और ये आकर के यहाँ मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक और नदी निकलती है और आकर यहाँ मिलती है, और यहाँ पर एक और नदी निकलती है और इसी नदी में आकर के मिल जाती है। अब इनका नाम देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो ये नदी है इसका नाम है झेलम। ठीक है, उसके बाद जो नदी है यहाँ पर ये चेनाब। ठीक है, उसके बाद बात करें चेनाब के बाद यहाँ पर ये है रावी। उसके बाद इसके जस्ट नीचे जो ये छोटा नदी है ये वाला, इसका नाम है ब्यास। ठीक है, और ब्यास कहाँ मिलती है आकर के? सतलज में। ठीक है, ये ब्यास कहाँ मिलती है? सतलज नदी में जाकर मिलती है। और सतलज नदी कहाँ मिलती है जाकर के? चिनाब नदी में। क्योंकि इन 5 नदियों में जो डायरेक्ट मिलती है सिंधु से, वो कौन नदी है? वो है चिनाब नदी, जो मिथनकोट के पास सिंधु नदी से मिलती है। बाकी के जो नदियाँ है, झेलम भी कहाँ मिलती है? चिनाब में। रावी भी आकर मिलती है चिनाब में। ब्यास मिलती है सतलज में, और सतलज कहाँ मिलती है? चिनाब में आकर। तो ये क्या है? सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ हैं। अगर दाएं साइड से कहे कि दाएं तरफ से कौन मिलती है, तो ये श्योक हो जाएगा, गिलगिट, काबुल, उसके अलावा तोची, कुर्रम और गोमल नदी। और बाएं तरफ की बात करें तो जास्कर और ये पंचनद, 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। ठीक है, ये सब कहाँ मिलती है आकर के? चिनाब में मिलती है, और चिनाब जाके कहाँ मिलता है? मिथनकोट में, और फिर जाके उसका जल कहाँ गिरता है? यहाँ पर अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, और इसी के पूर्व में पाकिस्तान का शहर है, उसका नाम क्या है? कराची। ठीक है, जहाँ यह मुहाना बनाती है उसके पूर्व में। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की बात करें लंबाई, तो इसका लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन भारत में कितनी बहती है? तो ये बहती है 1114 किलोमीटर। ठीक है, ये कितनी बहती है? भारत में 1114 किलोमीटर। अब इसकी बात हम लोग करें तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब। ठीक है, दो मतलब यहाँ देखिए, मान लीजिए 2 प्लस आब, दो आब। आब के मतलब अरबी में होता है पानी। ठीक है, और 2 मतलब 2, तो 2 पानी वाले क्षेत्र या 2 जलीय क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब। और ये क्या होता है? बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो देखते हैं कि इनके बीच कौन कौन से दोआब है। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के दोआब की हम लोग बात करें तो यहाँ पर है सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इसके बीच जो झेलम और चिनाब के बीच जो दोआब है, इसे कहा जाता है, इसका च और इसका झ, इसको कहा जाता है चझ दोआब, चझ दोआब। ठीक है, उसके बाद बात करें कि रावी और चिनाब के बीच कौन सा दोआब है, तो इसको कहा जाता है रचना दोआब। इसको क्या कहा जाता है? रचना दोआब। ठीक है, और उसके बाद बात करें रावी और ब्यास के बीच के, तो इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसे कहा जाता है बारी दोआब, बारी दोआब।
ठीक है। उसके बाद बात करें सतलज और ब्यास के बीच, यहाँ पर इसे क्या कहता है, बीस्त, बीस्त दोआब, ठीक है। कौन कौन दोआब हो गया, सिंधु और झेलम के बीच सिंध सागर दोआब, उसके बाद झेलम और चिनाब के बीच चज दोआब, रावी और चिनाब के बीच रचना दोआब, और ब्यास और रावी के बीच, ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब, और सतलज और ब्यास के बीच कौन है, ये है बीस्त दोआब, ठीक है। तो ये हो गए सिंधु नदी। अब इनकी सहायक नदियों जो है यहाँ पर 5 नदियाँ, पंचनद, इनके बारे में देख लेते हैं। पहले इनको हम लोग मैप पर देख लेते हैं सिंधु नदी को। तो देखिए सिंधु नदी का ये मैप है पूरा, निकलती कहाँ से है, तो देखिए यहाँ से निकलती है, ये यही है बोखरचू, बोखरचू यहाँ से निकलती है तिब्बत में, ठीक है। यहाँ पर जो क्या आता है सिंगी खबान या क्या आता है शेरमुख, यहाँ से ये निकलती है, और भारत में यहीं पर दामोचक, दामोचक, दामोचक लेह में मिलती है, और उसके बाद में ये आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिला कौन नदी, श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी ये है पूरा यहाँ पर, और श्योक में ही क्या होता है, यहाँ पर आकर के नुब्रा मिलता है, नुब्रा नदी जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद बढ़िएगा आगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ पर मिलता है एक नदी जो है क्या, गिलगिट नदी, ठीक है, ये गिलगिट। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो जब पाकिस्तान में प्रवेश करता है तो चिल्लर नाम जगह नाम है, चिल्लर, ठीक है, दर्दिस्तान में, वहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक नदी मिलती है, इसका ये काबुल, ठीक है, यहाँ से आया काबुल बिला, ये काबुल, और यहीं पर ये जो नदी छोटा सा आकर के यहाँ मिल रहा है, यही है कौन नदी, स्वात नदी, ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, तो देखिएगा यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ आती है, अरब सागर में यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले कौन कौन नदी मिलता है यहाँ पर, तो देखिए ये है कुर्रम, कुर्रम, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ये है तोची, उसके बाद यहाँ पर गोमल, ठीक है। ये बाएं दाहिने तरफ से मिलने वाली सिंधु नदी की नदियाँ हैं। उसके अलावा बात करें दाहिने तरफ से तो देखिए ये है जास्कर, जास्कर, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो ये है यहाँ से झेलम, और यहाँ पर आके चिनाब में मिल गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो ये है चिनाब, ठीक है। उसके बाद चिनाब के बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये है रावी, यहाँ पर चिनाब से आगे मिल गया। उसके बाद देखिएगा तो ये है ब्यास, ब्यास नदी, और कहाँ मिला करके ये सतलज में, और सतलज कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत के क्षेत्र से निकल कर ये आती है और आकर के फिर से जाके चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो ये है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। अब हम लोग ये 5 नद जो है इसका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं झेलम की, झेलम नदी, झेलम नदी की बात करें तो ये क्या है, सिंधु की एक सहायक नदी है। उसके बाद में ये निकलती कहाँ से है, तो ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक जगह है बेरीनाग, बेरीनाग, उसके निकट है शेषनाग झील, शेषनाग से क्या होती है, ये निकलती है कौन नदी, झेलम नदी। और ये वूलर झील, वूलर झील से होकर बहती है, और इसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, वो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी, ठीक है। ये कहाँ पर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम की एक सहायक नदी है, चिनाब से मिलने से पहले इसमें एक सहायक नदी मिलती है आकर के, वो क्या है, वो है किशन गंगा, किशन गंगा, ठीक है। ये है इसके प्रमुख तथ्य। और ये मिलती कहाँ पर है, ये झंग नामक स्थान है पाकिस्तान में, झंग, ठीक है। यहीं पर आकर किससे मिलती है, ये चिनाब में आकर के मिल जाती है, यहाँ पर ये चिनाब है, चिनाब में आकर ये नदी मिल जाती है, ठीक है। तो इसके प्रमुख तथ्य क्या हो गए कि ये किसकी सहायक नदी है, सिंधु की, चिनाब की, या चिनाब किस में जाकर मिलती है, वो सिंधु में, और ये वूलर झील से होकर बहती है। उसके अलावा इसी के किनारे क्या है,
श्रीनगर शहर स्थित है। ठीक है, इस पर देखिएगा तो जो एक क्या होता है, जल परियोजना चलाया गया है, उसे बनाया गया बांध उड़ी। ठीक है, उड़ी परियोजना इसी पर क्या बनाया गया है, इसी पर, इसी नदी पर बनाया गया है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग चेनाब, चेनाब नदी को। चेनाब क्या है, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, और ये नदी जो है क्या होता है, बड़ा लाचा, मान ये यहाँ पर देखिए, ये जो आकृति है ये एक दर्रा की होती है, और ये दर्रा है बड़ा लाचा, बड़ा लाचा। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसके पास से नीचे से एक नदी निकलती है यहाँ से, उसे कहता है चंद्रा। ठीक है, और ये ऊपर से निकलता है यहाँ से, इसे कहता है भागा। और ये दोनों जब आकर आगे बढ़ करके आगे यहाँ पर केलांग, हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तंडी, ये जहाँ मिलती है दोनों, इसे कहा जाता है तंडी। और इसके बाद जब मिलती है दोनों चंद्र और भागा, चंद्र प्लस भागा, चंद्रभागा नदी, तो इसे क्या नाम हो जाता है, तंडी के निकट चेनाब। ठीक है, इसे क्या नाम होता है, चेनाब। और ये चेनाब क्या होता है, आगे बढ़ करके और सिंधु नदी में मिथन कोट के पास, पाकिस्तान में मिथन कोट के पास क्या होता है, पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इसका पहले नाम क्या था हिमाचल प्रदेश में, चंद्र प्लस भागा, चंद्रा नदी और भागा नदी के मिलने से केलांग में तंडी के निकट इसका नाम क्या होता है, चेनाब नदी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस पर देखिएगा तो दुलहस्ती, बगलिहार, ये जो जल परियोजना है ये सब इसी पर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रावी नदी, रावी नदी। रावी नदी की हम लोग बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के निकट से, ये रोहतांग दर्रा, ये पर है, रोहतांग दर्रे के निकट पश्चिम से निकलती है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, रावी। ठीक है, रावी निकलती है और यहाँ आगे जाके कहाँ मिलती है, रावी निकलती है सराय सिंधु के पास, सराय सिंधु के पास, यहाँ से जो एक नदी आ रही है यहाँ पर, ये चेनाब, इससे आकर के पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास आकर के क्या होती है, ये मिल जाती है। ठीक है, और इसी किनारे कौन सा शहर स्थित है पाकिस्तान का, वो लाहौर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सतलज, या पहले हम लोग ब्यास को देख लेते हैं। ब्यास की हम लोग बात करें तो ब्यास भी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है रोहतांग दर्रे के निकट ही, रोहतांग दर्रे के निकट से ही निकलती है। इस जगह का नाम है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड। और यहाँ से निकलती है और आकर के यहाँ पर एक नदी आती है यहाँ से, इससे इस जगह पर आकर के, कौन है ये, सतलज। इस जगह पर आकर के पंजाब में हरीके नामक स्थान है, हरीके। ठीक है, इसी जगह आके किससे मिलती है, ये सतलज नदी से मिल जाती है। और यहीं पर क्या किया गया है, हरीके बैराज का निर्माण किया गया, एक बैराज का निर्माण किया गया है बांध का, उसका नाम क्या है, हरीके बैराज। ठीक है, किसके संगम पर, ब्यास और सतलज नदी के संगम पर। और यहीं से एक नहर निकाली गई है, इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर क्या है, भारत की सबसे लंबी नहर है, और ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर बहती है। और उस मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या हुआ है, इसके जाने की वजह से क्या हो गया है, वो क्षेत्र भी उपजाऊ हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिल जाती है ये ब्यास नदी, किसमें, सतलज नदी में। अब हम लोग देखते हैं किसको, बचा कौन, सतलज नदी। तो सतलज नदी की हम लोग बात करें तो सतलज नदी निकलती कहाँ से है, तो ये भी तिब्बत में, तिब्बत में मानसरोवर के निकट एक झील है, इसका नाम है राकस ताल झील,
राकस ताल झील, या कहीं कहीं देखिए इसको लिखा जाएगा राक्षस ताल झील। ठीक है, यहाँ से निकलती है और शिपकीला दर्रे, स से सतलज और स से शिपकीला, शिपकीला दर्रे से होकर क्या करती है, ये भारत में प्रवेश करती है। और बाद में इसमें आकर के क्या मिलता है, ब्यास। ठीक है, ब्यास मिलती है और बाद में ये यहाँ पर आकर के चेनाब से आकर के ये यहाँ से चेनाब आ रही है और यहाँ पर आकर ये चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, और अपना जल फिर कहाँ चला जाता है, इस सिंधु में मिल करके अरब सागर में चला जाता है। और इसी क्या नाम है, सतलज नदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो है लुधियाना, लुधियाना। ठीक है, उसके अलावा फिरोजपुर, फिरोजपुर। ठीक है, उसके अलावा इसी नदी पर क्या किया गया है, भाखरा नांगल बांध, भाखरा नांगल बांध का निर्माण करवाया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो ये हो गया सिंधु की प्रमुख सहायक नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और इनको आप लोग मैप पर देख लेते हैं। मैप की बात करें तो देखिए यही है, यहाँ पर सिंधु नदी ये निकल रहा है यहाँ से और फिर यहाँ से आकर के अरब सागर में गिरती है। उसके अलावा इसका जो सहायक नदी है, यहाँ बेरीनाग झील से या शेषनाग झील से झेलम निकलती है और श्रीनगर और वुलर झील होते हुए ये बह करके फिर यहाँ पर चेनाब में झंग के निकट, पाकिस्तान में एक जगह है झंग, झंग के पास मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश में बरलाचत दर्रे से, उसका नाम क्या है, चिनाब, चंद्र और भागा के नाम से, और केलांग तंडी के निकट इसके मिलने से क्या होता है, इसका नाम चिनाब हो जाता है। और ये फिर आगे क्या होता है, यहाँ पर आकर के मिथनकोट, यहाँ पर जगह है मिथनकोट पाकिस्तान में, यहीं पर किससे मिलती है, ये सिंधु से मिल जाती है। उसके बाद देखिएगा, उसके जस्ट बाद यहाँ पर ये है रावी, रावी भी कहाँ मिलती है, यहाँ पर सराय सिंधु, इस जगह का नाम क्या है, सराय सिंधु। सराय सिंधु में आकर किससे मिलती है, चेनाब से मिलती है। ठीक है, निकलती कहाँ से है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। उसके बाद यहाँ पर है ये है ब्यास, निकलती कहाँ से, ये भी रोहतांग दर्रे के पास से, जगह क्या है, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड। और हरिके नामक, यहाँ पर हरिके नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, सतलज नदी से मिल जाती है। और यहीं पर क्या किया गया है, हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये किसमें मिलती है, सतलज नदी में। उसके बाद यहाँ पर राक्षस ताल झील से या राकस ताल झील से तिब्बत में राकस ताल झील से कौन नदी निकलती है, वो है सतलज नदी। और ये गिरती कहाँ पर जाकर के मिलती है, ये यहाँ पर आके चिनाब में यहाँ पर मिल जाती है। और लास्ट में चिनाब क्या होता है, चिनाब जाकर के किसमें मिलती है, सिंधु नदी में, और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, ये अरब सागर में। तो ये थे सिंधु नदी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे के वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र, उसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और फिर आखिरी में हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।